Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत वृहद, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है सब्जेक्ट्स की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, बहुत कुछ, करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड चीज़ें और कितनी भी सारी चीज़ें जो परीक्षा में आती हैं, परीक्षोपयोगी हैं। तो हम आइए अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। ये है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम भारतीय संविधान आज देखेंगे। भारतीय संविधान को मैं अगर एक बार में कहूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इतना बड़ा संविधान कहीं बना ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कह रहा हूँ मैं, कहीं कहीं लिखित नहीं भी है। जैसे ब्रिटेन में संविधान, उनका कोई एक विशेष कोई किताब नहीं है जिसमें सभी लॉज एक जगह लिखे हों और इस तरह से लिपिबद्ध किया गया हो उसको। ठीक है, तो देखिए संविधान बनता क्यों है। जो कोई भी किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सर्वोपरि सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है, सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ, इसको हिंदी में कहें तो सर्वोच्च विधि है या विधि है। ठीक है, थोड़ा पार्डन माय हिंदी, कहीं कहीं मैं मात्राओं में, लेकिन सर्वोच्च यानी सुप्रीम, कोई भी लॉ सर्वोच्च कैसे हो सकता है। सही सवाल तो ये होना चाहिए, कोई भी लॉ सर्वोच्च क्यों होता है, कोई भी विधि। तो उससे पहले हमें जानना होगा विधि क्या होता है। विधि यानी लॉ। व्हाट इज लॉ, व्हाट डिफाइंस लॉ। लॉ क्या होता है, देखिए अगर बहुत शुरू में जाएं, सभ्यता जहां से शुरू होती है या सभ्यता शुरुआत से भी पहले, तो क्या किया, इंसानों ने झुंड में रहना शुरू किया। पहले जानवरों की तरह रहते थे, चूंकि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, है ना, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो उन्होंने एक साथ रहना शुरू किया, तो कबीलों की तरह रहना शुरू किया। जब एक साथ कोई भी रहता है तो क्या है, एक ही संसाधन यूज करने के लिए हमें नियम बनाने पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप वर्तमान में देखें, यदि आप किसी हॉस्टल में रह रहे होंगे, अपने किसी 2-3 मित्रों के साथ एक ही रूम शेयर कर रहे होंगे या 2 रूम अलग अलग भी होंगे, तो बाथरूम तो शेयर होता ही होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मुझे भी ऑफिस जाना है या मुझे भी, मेरी भी क्लास है जीएस की और उसकी भी क्लास है मैथ्स की सेम टाइम पर, तो क्या होता है, हम अपने टाइम को आगे पीछे कर लेते हैं। हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि भैया तुम अगर जल्दी उठते हो तो तुम पहले नहा लेना, हम उसके बाद नहाएंगे। तो हमने क्या एक नियम बना लिया कि भाई तुम इस टाइम पे ये कर लेना, हम इस टाइम पे, अगर ये तोड़ोगे तो ठीक नहीं है, तुम्हारी भी चीज़ें बाधित होंगी, मेरी भी चीज़ें बाधित होंगी, हम दोनों के हित जो है नहीं सधेंगे और आपस में झगड़ा होगा। तो यही कबीलों में होता था। तो जब एक ही संसाधन को यूज करने के लिए झगड़े होते थे, उसके लिए विधियां बनाई गई, छोटे छोटे नियम बना दिए गए कि इस बाउंड्री तक तुम्हारा क्षेत्राधिकार है, इतने, अगर 100 जानवर हैं, पहले क्या है कि चरवाहे समाज थे, तो कृषि जैसे कुछ होता नहीं था, तो चरवाहे समाज में क्या है, बहुत सारे सैकड़ों में जानवर पाले जाते थे। तो 100 जानवर मेरे हैं तो 50 जानवर तुम्हारे हैं, अपना मैं तुम्हारे ले सकता हूं, तुम मेरे, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का एक नियम बन गया था। यही चीज़ कालांतर में चलती चली आई, और जब कबीले से एक समाज बना, समाज से एक तरह के जन बना, जन से जो है एक छोटा मोटा राज्य बना, देश बना, इस तरह से। तो आगे चलकर हमें नियम को और वृहद करना पड़ा। विधि जो अपने आप में लॉ है, वो अपने अलग अलग रूपों में, अलग अलग समाजों में आती गई। चूंकि हम अभी वर्तमान में पूर्णतः स्वतंत्र देश हैं, है ना, तो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, हम अभी नेशन हैं, और हम किससे छुटकारा पाए हैं, अभी अंग्रेजों से पीछा छुड़ाए हैं हम। ठीक है, अब अंग्रेज हमको छोड़कर गए हैं, लेकिन कुछ देकर भी गए हैं। क्या देकर गए हैं, यही विधि। जो आज हम अपना लॉ देखते हैं, उसमें ज़्यादातर भागीदारी अंग्रेज़ों की है, क्योंकि वो अपने हित के हिसाब से उन्होंने नियम बनाए थे।
अब उन्हीं नियमों को हम अपने हित के हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर यूज करते हैं, लेकिन कमोबेश एक ही है वो, ठीक है। अब जो नियम बनते हैं वो हमारे संविधान में सर्वोच्च है। अब लॉ की बात खत्म हो गई, विधि समझ गए सब लोग। सुप्रीम पर आइए। सुप्रीम एक शब्द है, सुप्रीम का मतलब इससे ऊपर कोई नहीं, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, यानी इसको कोई काटेगा नहीं। अगर ये बात है तो ये कोई नहीं काटेगा। अगर किसी ने कह दिया कि हाँ ये है, तो लिखा हुआ है किताब में, और अगर आप उसके अनुरूप हैं तो ठीक है, यदि गलत जा रहे हैं तो आपको उसके लिए दंड दिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है सर्वोच्च, सर्वोपरि, सुप्रीम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम है। ये हमारी थी भूमिका, किसकी? विधि की, लॉ की। अब आजादी मिलने से पूर्व कैबिनेट मिशन पे, फिर उसके बाद हमने किस तरह की पूरे संवैधानिक ढांचा बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। होने के बाद कितने समय में, 11 महीने, कुछ समय में पूरा 2 साल लग गया, 2-2.5 साल लग गया उसको बनाने में। कंप्लीट करने के बाद हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो इतना लंबा था कि 395, मैं शायद ठीक ही कह रहा हूं, 395 अनुच्छेद थे इसमें, आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, टोटल 22 भाग थे इसके। क्यों इतना ज्यादा था? सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तरह तरह के राज्य हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे यहाँ राज्य हैं, जनसंख्या बहुत है, और उस पर भी समाज में विविधता बहुत है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबके लिए कुछ न कुछ बनाना, सबके लिए कुछ न कुछ रिजर्व करना, सब चीज़ इतना लेंदी हो गया कि ये 395 तक पहुंच गए आर्टिकल्स। इनको 22 भागों में बांटा गया है इन आर्टिकल्स को, ठीक है, 22 भागों में। लेकिन वर्तमान में यही 350 आर्टिकल तो इतने ही हैं, 350 आर्टिकल वर्तमान में हैं, लेकिन 465 आर्टिकल्स इस समय हो गए हैं, यदि संख्या के हिसाब से देखा जाए तो। अभी वर्तमान में इतने ही, लेकिन इसी के सब, मान लीजिए आर्टिकल कोई भी हो, 21 है, आर्टिकल 21वां है, कुछ कह रहा है, आर्टिकल 21 में ही एक जोड़ दिया गया, 21A, ठीक है। तो ये अब एक करके 2 संख्या हो गई ना, 21 तो है ही, लेकिन 21 के अंदर भी एक अलग से आर्टिकल 21A है, ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन वाला है। तो मानिए कि ये जो है 21 है, ये एक संख्या तो बढ़ा दिया। इस तरह से कई सारे आर्टिकल्स में कई सब ग्रुप आ गए, ABCD, वो अपने आप में अलग एक कानून है, ठीक है। ये संख्या उतनी ही सीमित रखी गई है। उसी तरह से इसका भी 22 जो भाग थे अब हो गए हैं 25 भाग, ठीक, 25 भाग हो गए हैं टोटल। पार्ट्स इनको बोलते हैं, पार्ट्स यानी भाग, ठीक। और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी जो अब बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक। अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स, शेड्यूल्स, ठीक है, SCH है, शेड्यूल्स। तो ये इसकी वृहत्ता देखिए संविधान की। संविधान इतना बड़ा है अपने आप में, और उसमें निरंतर कुछ ना कुछ जुड़ता घटता रहता है, ठीक है। जैसे घटाया गया था तो सातवां भाग समाप्त कर दिया गया है, 7 समाप्त, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो वो समाप्त कर दिया गया, तो उसको रिपील कर दिया गया, वो घटा दिया गया, लेकिन बढ़ाया क्या जा रहा है, अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया जाता है कुछ ना कुछ। ये था। आइए हम देखते हैं इसके आगे की रूपरेखा कुछ ऐसी है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, संविधान को समझने से पहले थोड़ा पॉलिटिक्स में चलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जो है कैसा है, यूनिटरी एंड फेडरल, इसको समझ लीजिए। यूनिटरी, एकल, फेडरल,
संघीय। फेडरल, क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल परिसंघीय, यानी इसमें थोड़ी सी यूनिटरी नेचर भी है और फेडरल नेचर तो है ही। फेडरल का मतलब क्या होता है, जो सेंटर के पास जो पावर है वो अपनी जो है ताकत, जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी अपने स्टेट्स में भी दे दे रहा है, उनको भी ऑटोनॉमी कई चीज़ों में दे दे रहा है ताकि आप भी अपना कार्य अपने हिसाब से करिए, ठीक है। और फिर सेंटर, वो स्टेट क्या कर रहा है, वो लोकल बॉडीज यानी पंचायती राज व्यवस्था में भी अपनी पावर दे दे रहा है, थोड़ी डाइल्यूट। इसको बोलते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर, है ना। अब यहां क्या हो रहा है, फेडरल में तो ये हो गया। यूनिटरी क्या है, यूनिटरी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सारा कंट्रोल सेंटर के ऊपर होता है, ठीक। तो इस तरह से चीजें डिवाइडेड है। ये हम कैसे जान पाते हैं कि देखिए आपकी जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, उसके अंदर दिया हुआ है कि 3 तरह की लिस्ट है, 3 सूचियां हैं। एक तो संघ की सूची है, एक राज्य सूची है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, जो दोनों में ही सूची मतलब समान रूप से है। तो संघ सूची में जितना कुछ है वह पूरी पावर केंद्र के पास है, उसमें राज्य के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो सैन्य चीज़ें हैं इस तरह की, वो सारी चीज़ें संघ के पास हैं। और एजुकेशन, हेल्थ, ये सब स्टेट के पास है। कुछ कॉमन जो वो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो कॉमन चीज़ें जो दोनों के पास हैं। तो वहाँ से डिसाइड हो जाता है कि यूनिटरी और फेडरल, ठीक है। तो ये केंद्र और राज्य के संबंध की बात है। आइए आगे देखते हैं।